सूत्र में प्रवेश के पहले थोड़ी प्रारंभिक बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, हमें वही दिखता है जो हमारी वासना में छिपा होता। जो मौजूद है जरूरी नहीं कि हमें दिखे। हमारी आंख उसी को देख लेती है जिसे हमारी वासना चाहती है। देखने में भी चुनाव है, सुनने में भी चुनाव है। हम वही सुन लेते हैं जो सुनना चाहते हैं। जो हम नहीं सुनना चाहते वो हमारे कानों से चूक जाता है, और जो हम नहीं देखना चाहते उसे हमारी आंखें नहीं देख पाती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने ही जगत में रहता है, अपनी ही वासना के जगत में। यहां इतने लोग हैं, मैं जो बोल रहा हूं इसके इतने ही अर्थ हो जाएंगे जितने लोग यहां हैं। प्रत्येक वही सुन लेगा जो सुनना चाहता है, चुन लेगा, मतलब की बात निकाल लेगा, गैर मतलब की बात अलग कर देगा, या ऐसे अर्थ निकाल लेगा जो उसकी वासना के अनुकूल हो। जगत में हमें वही दिखाई पड़ता है जो हमने अपनी वासना में छिपा रखा है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहां है। ये पूछना ही गलत है। असली सवाल यह है कि परमात्मा को पाने की वासना कहां है। और जब तक परमात्मा को पाने की वासना ना हो, वो गहन प्यास ना हो, तब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं दिखाई पड़ता इसलिए नहीं कि वो नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी आंखें उसे देखना ही नहीं चाहती। अगर वो सामने भी हो तो आप बच जाएंगे। अगर वो आपके द्वार पे दस्तक भी दे तो भी आप कुछ और ही अर्थ निकाल लेंगे। आप उसे पहचान ना पाएंगे। नदी बह रही हो लेकिन प्यास ना हो तो नदी दिखाई नहीं पड़ेगी। प्यास हो तो दिखाई पड़ती है। और जिस चीज की प्यास हो वो दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। और इतनी जटिल है ये घटना कि बहुत बार प्यास अगर बहुत प्रबल हो तो जो नहीं है वो भी दिखाई पड़ सकता है, और प्यास क्षीण हो तो जो है वो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। हम अपनी वासना के जगत में जीते और उस वासना के फैलाव से हम चीजों को देखते और पहचानते। पूरब का योग तो इस सत्य को बहुत दिनों से जानता रहा है, लेकिन पश्चिम के मनस्विद अब इस सत्य को स्वीकार करते हैं। पश्चिम में विगत 50 वर्षों में मनोविज्ञान ने जो खोजें की हैं, उनमें एक खोज ये है कि 100 में से केवल 2% चीजें हमें दिखाई पड़ती। 100 घटनाएं घटती हैं तो उसमें से 2 हमें दिखाई पड़ती, 98 से हम चूक जाते। हमारी आंख चुन रही है, कान चुन रहे हैं, हाथ चुन रहे हैं, मन चुन रहा है। तो जो हम जानते हैं वो हमारी चॉइस है, हमारा चुनाव है। हम वही नहीं जानते जो मौजूद है। और अगर हमारा चुनाव बहुत गहन हो तो हम उस जगत का निर्माण कर लेंगे अपने आसपास, कल्पना लोक का, जो है ही नहीं। पागलखानों में बंद लोगों ने क्या किया है? उन्होंने एक जगत निर्माण कर लिया है जो कहीं भी नहीं है, लेकिन उनके मन के लिए है। पागलखाने में जाएं, अकेला आदमी बात कर रहा है किसी से, वो जिससे बात कर रहा है वो आपके लिए नहीं, उसके लिए पूरी तरह है। वो जवाब भी पा रहा है, वो झगड़ भी सकता है, और उसके लिए उस व्यक्ति की मौजूदगी में जरा भी संदेह नहीं। वो व्यक्ति उसने खुद ही निर्मित किया है। किसी प्रबल कामना के वश में वो कल्पना प्रगाढ़ हो गई है। तो इस जगत में 2 घटनाएं घट रही। लोग उन चीजों को देख रहे हैं जो नहीं, और उन चीजों को चूक रहे हैं जो हैं।
ये पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि अगर आपको परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो इससे केवल एक बात ही पता चलती कि उसकी प्यास आपके भीतर नहीं, अन्यथा परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और जिस दिन प्यास होगी उस दिन सब चीजें छीन पड़ जाएंगी और सभी चीजें पारदर्शी हो जाएंगी और उनके भीतर परमात्मा का ही दर्शन शुरू हो जाए। वृक्ष तब भी दिखाई पड़ेगा लेकिन बस परमात्मा का एक आकार। आकाश में बदलियां तब भी बहेंगी चलेंगी लेकिन बस परमात्मा का एक रूप। चारों तरफ व्यक्ति भी होंगे, पत्नी होगी, पति होगी, बच्चे होंगे, मित्र होंगे, लेकिन बस परमात्मा के अनेक छवियां, उसके प्रतिबिंब। वो प्रमुख हो जाए, वो केंद्र पर हो जाए और सभी उसकी छायाएं हो जाएंगी, सभी उसकी प्रतिलिपियां हो जाएंगी। वही दिखाई पड़ेगा, से सब गौण होता चला जाए। और ये इस घटना की सूचना के लिए ही शंकर जैसे ज्ञानियों ने जगत को माया कहा है। जिस दिन परमात्मा सत्य होता उस दिन जगत माया हो जाता, लेकिन जब तक जगत सत्य है तब तक परमात्मा माया है। और जिनके लिए जगत बहुत सत्य है वे पूछते हैं परमात्मा कहां। उन्हें ख्याल भी नहीं आता कि उनके देखने का ढंग, उनके जीने का ढंग, उनकी आंखें, उनके विचार की पद्धति, मनोवैज्ञानिक जिसे गेस्टाल्ट कहते हैं, ये गेस्टाल्ट की धारणा थोड़ी समझ लेनी जैसी है। जर्मनी में एक मनोवैज्ञानिकों का स्कूल पैदा हुआ और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आप आकाश की तरफ देखें, आकाश में बादल चल रहे हो, फिर हर आदमी सोचे कि उसे क्या दिखाई पड़ता है बादलों में। वहां कोई भी नहीं, लेकिन किसी को कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई पड़ सकते। वो गेस्टाल्ट, वो उस आदमी के भीतर छिपा है जो वो बादलों पे आरोपित कर रहा है। किसी को कोई फिल्म अभिनेत्री दिखाई पड़ सकती, वहां सिर्फ बादल है। किसी को हाथी घोड़े, छोटे बच्चों को हाथी घोड़े दिखाई पड़ सकते हैं, राक्षस लड़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, परियां उड़ती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। और हर आदमी को अलग अलग चीजें उन्हीं बादलों में दिखाई पड़ जाएंगी। हर आदमी अपने भीतर से प्रोजेक्ट कर रहा है, बादल तो पर्दे का काम कर रहे हैं और हर आदमी भीतर से अपनी कल्पना को आरोपित कर रहा है। ये जो कल्पना का आरोपण है ये हमने अपने चारों तरफ किया हुआ है। कोई व्यक्ति आपको बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है और दूसरा कोई भी राजी नहीं होता कि वो व्यक्ति सुंदर है, पर आपके लिए सुंदर है। और कोई व्यक्ति आपको बहुत घृणित मालूम होता है लेकिन किसी के लिए बहुत प्यारा है। तो हम वस्तुओं के, तथ्यों के जगत में नहीं जीते, हम कल्पनाओं के जगत में जीते। और हम अपनी कल्पनाओं से अपने चारों तरफ एक संसार निर्मित कर लेते। वही संसार हमें घेरे रहता है, हम उसी के अनुसार चलते, उठते, बैठते, सोचते। ऐसे अलग अलग संसारों में घिरे हुए लोग पूछते हैं परमात्मा कहां, और उनके भीतर परमात्मा को पैदा करने का कोई भाव नहीं। ध्यान रहे, परमात्मा उस दिन होगा जिस दिन उसकी प्यास गहन होगी। उस दिन क्षण भर भी देर ना लगेगी, उस दिन वही प्रकट हो जाए और से सब माया हो जाएगी, से सब भ्रम हो जाए। हम वही देख लेते हैं जो हम देखने के लिए आतुर। तुम्हारी आतुरता परमात्मा का निर्माण करेगी। निर्माण कहना ठीक नहीं, आविष्कार। वो छिपा है, उसे खोज लेगी। परमात्मा आविष्कार है, वो मौजूद नहीं है कि तुम्हें मिल जाए। जब तक कि तुम उसे पाने को तैयार न हो जाओ तब तक वो गैर मौजूद है, तब तक वो सुनाई नहीं पड़ेगा, तब तक वो दिखाई नहीं पड़ेगा, तब तक उसका कोई स्पर्श नहीं होगा। यद्यपि सभी स्पर्श उसी के और सभी दर्शन उसी के और सभी ध्वनियां उसी की,
लेकिन ये पहचानने के लिए तुम्हारी गहन आतुरता और परम धैर्य अपेक्षित है। अब हम इस सूत्र में प्रवेश करें। यम ने कहा नचिकेता को, संपत्ति के मोह से निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता, सूझ नहीं सकता। जिसको धन में अर्थ दिखाई पड़ रहा है उसे आत्मा में कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ सकता। ये विपरीत अर्थ है। जिसको धन बहुत मूल्यवान मालूम पड़ता है उसके लिए आत्मा मूल्यवान मालूम नहीं पड़ सकती। जिस संसार यश की, अभिमान की, अहंकार की यात्रा बहुत मूल्यवान मालूम पड़ती, उसके लिए ध्यान व्यर्थ मालूम पड़ेगा, क्योंकि ध्यान की यात्रा बिल्कुल विपरीत है। वो गणित बिल्कुल दूसरा है। जहां अहंकार में दूसरों के ऊपर मुझे छा जाना है, वहां ध्यान में मुझे इस भांति मिट जाना है कि मेरे होने का भी पता ना चले। जहां अहंकार में मुझे वस्तुएं और वस्तुओं से मिलने वाली शक्ति को संग्रहित करना है और उस संग्रह में मुझे तनाव से और चिंता और बेचैनी से भर जाना पड़ेगा, अशांति मेरा भाग्य होगा, वहां ध्यान में मुझे सारी चिंताओं को, सारे तनाव को, सारी अशांति को छोड़ के इस भांति शांत हो जाना कि जैसे मैं हूं ही नहीं, जैसे मेरी मौजूदगी समाप्त हो गई, ना होने की तरह होना हो जाए। ये यात्राएं विपरीत है। तो जिसे अभी बाहर की यात्रा सार्थक मालूम पड़ रही, उसे परलोक में कोई भी अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा। अर्थ देखने की उसकी तैयारी नहीं, और वो विपरीत अर्थ देख रहा है। आपने अगर बच्चों की किताबों में कभी ख्याल किया हो, और आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, तो जरूर कहीं न कहीं किसी पत्रिका और किसी पुस्तक में आपने वो चित्र देखे होंगे। एक ही चित्र में दो प्रतीक होते हैं, एक बूढ़ी और एक जवान औरत है, एक ही चित्र की रेखाओं में। लेकिन एक बड़ा मजा है कि अगर आपको बूढ़ी दिखाई पड़नी शुरू हो जाए तो फिर आपको जवान औरत दिखाई पड़नी नहीं संभव होगी, क्योंकि वो बूढ़ी का जो आकार है वो आपकी आंखों को पकड़ लेगा, और उसके कारण आप उसी चित्र में उन्हीं रेखाओं में छिपी हुई जवान सूरत को नहीं पकड़ पाएंगे। और जिसको पहले जवान औरत दिखाई पड़ जाए उसे बूढ़ी दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी देर देखते ही रहें तो आंखें भी परिवर्तनशील हैं, इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर आप थोड़ी देर देखते रहें तो जवान औरत खो जाएगी और बूढ़ी दिखाई पड़ने लगी, या पहले आपको बूढ़ी दिखाई पड़ रही थी तो वो खो जाएगी और जवान दिखाई पड़ने लगी। लेकिन एक नियम बहुत अद्भुत है, दोनों एक साथ नहीं देखी जा सकती। आप दोनों देख सकते हैं लेकिन एक के बाद एक, और आपने दोनों देख ली और आपको पता है कि इस चित्र में दोनों छिपी हैं, फिर भी आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि जब आप एक को देखते हैं तो उसको एक के देखने के चुनाव में दूसरे की रेखाएं खो जाती। जब आप दूसरे को देखते हैं तो उस चुनाव में पहले की रेखाएं खो जाती, और आपको पता है कि दूसरा रूप भी छिपा है, लेकिन फिर भी दोनों को एक साथ देखने का कोई उपाय नहीं। जिस व्यक्ति में आप मित्र को देखते हैं उसमें शत्रु को देखने का कोई उपाय नहीं, हालांकि कल आप उसमें शत्रु देख सकते हैं, लेकिन तब मित्र को देखने का कोई उपाय नहीं रह जाए। और आप एक ही आदमी में सुबह मित्र और सांझ शत्रु देख सकते हैं, और आपको यह बात पता भी चल गई कि इसमें दोनों छिपे, लेकिन किसी भी एक क्षण में आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते। सुबह आप पत्नी से लड़ लिए हैं और लगा है कि दुश्मन है, जहर, और सांझ फिर प्रेम वापस लौट आया, तब आप बिल्कुल भूल जाते हैं कि जहर है और दुश्मन, तब अमृत हो जाती। कल सुबह फिर जहर हो जाएगी। दोनों को एक साथ देखना बिल्कुल असंभव। एक ही देख,
एक को ही देख पाते, विपरीत को एक साथ देखना असंभव है। परलोक भी इस लोक में ही छिपा है, परमात्मा भी पदार्थ में मौजूद है, कण कण में उसकी उपस्थिति। लेकिन जब तक हम पदार्थ से मोहाविष्ट हैं, जब तक हमने एक चित्र को पकड़ रखा है, तब तक दूसरा चित्र हमारी आंख में उभर के नहीं आएगा। और ऐसा आपके ही साथ है ऐसा नहीं है, ज्ञानियों के साथ भी वही तकलीफ। जब उनको ब्रह्म दिखाई पड़ना शुरू हो जाता तो संसार नहीं दिखाई पड़ता, वो दिखाई पड़ ही नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं माया है। हमें भी दिक्कत होती है। शंकर जब कहते हैं कि संसार माया है तो हमें लगता है सिद्धांत की ही बात होगी, क्योंकि शंकर के पैर पर भी हम पत्थर पटक दें तो खून निकलता है। शंकर भी पैर खींच लेंगे, पत्थर गिर रहा हो। शंकर को भी भूख लगती, प्यास लगती, पानी पीना पड़ता। परमात्मा पीने से काम नहीं चलता, भोजन करना पड़ता। परमात्मा के खाने से काम नहीं चलता। तो हमें दिक्कत होती देख के कि यह आदमी कहता सब झूठ है, तो फिर इस झूठ का उपयोग क्यों कर रहा है? फिर इस झूठ के साथ खड़ा क्यों? और अगर संसार असत्य है तो किसको समझा रहा है? वहां कोई है ही नहीं समझने वाला। हमारी भी तकलीफ है, हमें संसार वास्तविक दिखाई पड़ रहा है, परमात्मा वास्तविक दिखाई नहीं पड़ रहा। शंकर की भी तकलीफ है, उन्हें परमात्मा वास्तविक दिखाई पड़ रहा है, संसार खो गया। जब हम पत्थर पटक रहे हैं तो शंकर को परमात्मा ही गिरता हुआ मालूम पड़ रहा है, लेकिन हमें बड़ी अड़चन। और जब शंकर पैर को हटा रहे हैं तो पत्थर से बचने को नहीं हटा रहे हैं, पत्थर में जो परमात्मा गिर रहा है उससे ही बचने को है। एक बहुत पुरानी बौद्ध कथा है। एक बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्य को कहा कि सभी जगह एक का ही निवास है। उस युवक को बात जमी, तर्क से पकड़ में आई। गुरु प्रभावी था, सम्मोहित था युवक उससे। उसने उसकी बात मान ली। उसी दिन वो जा रहा था मार्ग से और एक हाथी पागल हो गया और महावत ने चिल्लाया कि हट जाओ। लेकिन उस युवक ने कहा कि जब एक ही है सब, तो पागल हाथी में भी वही ब्रह्म विराजमान है। वो नहीं हटा। हाथी पागल था, पागल हाथी को तत्व ज्ञान का कोई भी पता नहीं, पागल हाथी को दर्शन शास्त्र का कोई अध्ययन नहीं, और पागल हाथी को यह भी पता नहीं कि तुम किसी ज्ञानी के शिष्य हो। उसने उठाया उस आदमी को, सूंड में उठा के रास्ते के किनारे फेंक दिया। हड्डी पसली टूट गई। पिटा कुटा रोता हुआ वापस गुरु के पास आया और कहा कि ये तुमने क्या सिखाया मुझे? वो तुम्हारे ब्रह्म ने जरा भी मेरी चिंता न की। उसके गुरु ने कहा कि हाथी ब्रह्म पागल था, लेकिन वो महावत का ब्रह्म चिल्ला रहा था, उसको तुमने क्यों ना सुना कि हट जाओ। और तुमने अपने भीतर के ब्रह्म की आवाज क्यों ना सुनी जो कह रहा था कि हट जाओ। हमें कठिन है, क्योंकि एक जगत जिनको दिखाई पड़ रहा है उन्हें दूसरे जगत की भाषा को समझना बड़ा कठिन है, और गलत समझने की संभावना हमेशा ज्यादा है। शंकर के लिए परमात्मा ही गिर रहा है पत्थर में और परमात्मा ही हट रहा है। चोट लग रही है तो भी परमात्मा को लग रही है, और जिससे लग रही है वो भी परमात्मा है। जैसे हमारे लिए सब पदार्थ है, पत्थर पदार्थ है और पैर भी पदार्थ है। पदार्थ पदार्थ को चोट पहुंचा रहा है, वैसे शंकर को दोनों परमात्मा है। वहां पदार्थ खो गया है, परमात्मा परमात्मा को चोट पहुंचा रहा है। और अगर पदार्थ पदार्थ को चोट पहुंचा सकता है तो कोई कारण नहीं कि परमात्मा परमात्मा को चोट क्यों ना पहुंचा सके। सारी व्याख्या बदल गई। सब जगह जहां पदार्थ था वहां परमात्मा हो गया। पदार्थ का नाम खो गया और परमात्मा का नाम शेष रह गया। अज्ञानी की दिक्कत और ज्ञानी की दिक्कत में बहुत फर्क नहीं है, दिक्कत तो एक ही है। अज्ञानी की आंखें जकड़ी हुई हैं संसार से,
उसे परलोक नहीं दिखाई पड़ता, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञानी की आंखें रुक जाती हैं परलोक पर, परमात्मा पर, उसे संसार दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए संसारी कहता है कि परमात्मा असत्य है। नास्तिक की यही घोषणा है। नास्तिक परम संसारी है, वो ब्रह्मज्ञानी का ठीक विपरीत है। वो कह रहा परमात्मा असत्य है, माया है। ब्रह्मज्ञानी ठीक नास्तिक के विपरीत है, वो कह रहा संसार माया है, परमात्मा सत्य। और सत्य एक ही हो सकता है, क्योंकि एक ही दिखाई पड़ सकता है। ये यम ने नचिकेता को कहा कि संपत्ति के मोह से मोहित निरंतर प्रमाद करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सूझता। वो समझता है कि प्रत्यक्ष दिखने वाला लोक ही सत्य है, इसके सिवा दूसरा स्वर्ग नरक आदि लोक कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मानने वाला अभिमानी मनुष्य बार बार मुझ यमराज के वश में आता है। ऐसा संसार से जो ग्रसित है वो मृत्यु के हाथों में बार बार पड़ता है, वो बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, क्योंकि उसकी सारी पकड़ उस पर है जो दिखाई पड़ता है। शरीर दिखाई पड़ता है, आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती, और आत्मा कभी दिखाई पड़ नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का अर्थ ही है देखने वाली, वो दिखाई पड़ने वाली नहीं है। वो सदा देखने वाली है, उसको दिखाई पड़ता है, लेकिन वो स्वयं दिखाई नहीं पड़ सकती। शरीर देखने वाला नहीं है, वो दिखाई पड़ता है। शरीर ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु, पदार्थ, विषय। आत्मा बोध है, ज्ञान है, जागरूकता है, चैतन्य। दृष्टा को देखने का कोई उपाय नहीं, तो हमें शरीर दिखाई पड़ता है। और जो व्यक्ति मानता है कि जो दिखाई पड़ता है वही सत्य है, प्रत्यक्ष ही आंख के सामने जो है वही सत्य है, तो आंख के पीछे जो है वो असत्य हो गया। लेकिन आंख बीच में है, ध्यान रहे। आंख के बाहर संसार है और आंख के भीतर परमात्मा है। लेकिन जो कहता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है आंख के सामने, जिसका भरोसा आंख के सामने जो है उस पर है, उसे आंख के पीछे जो छिपा है वो दिखाई पड़ना बंद हो जाए। और ऐसा आदमी सब चीजों पर भरोसा कर लेगा, अपने पर ही भरोसा नहीं कर पाएगा। विज्ञान इसी भूल में पड़ा है कि जो भी दिखाई पड़ता है वो सत्य है, लेकिन जो नहीं दिखाई पड़ता, जो भीतर छिपा है, जिसको सब दिखाई पड़ता है वो असत्य है। बड़ा मजा है, विज्ञान की पूरी निष्पत्ति यह है कि विज्ञान सत्य और वैज्ञानिक असत्य। वो जो वैज्ञानिक है वो असत्य है, यह आश्चर्यजनक है। हम आइंस्टीन जो कहते हैं उसको मानते हैं, वो जो प्रयोग करते हैं उसको मानते हैं। आइंस्टीन टेबल पर रख के जो जो जांच पड़ताल कर लेता उसको मानता, लेकिन जो जांच पड़ताल कर रहा है, वो जो भीतर से बैठ के सारी खोज कर रहा है, उससे धीरे धीरे संबंध विच्छिन्न हो जाता, आंखें बाहर जकड़ जाती, फिक्स्ड हो जाती। फिक्सेशन की बीमारी है, रुक जाती, आदत उनकी बाहर देखने की हो जाती, और फिर आंख बंद करना भूल जाते, भीतर भी कुछ था। यम ने नचिकेता को कहा कि जो व्यक्ति पदार्थ को, प्रत्यक्ष को सब कुछ मानता है, वो जो अप्रत्यक्ष है, छिपा है, गूढ़ है, सूक्ष्म है, जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वयं देखने वाला है, इसलिए दिखाई पड़ने का कोई उपाय नहीं। ऐसा अभिमानी मनुष्य मेरे हाथों में बार बार पड़ता है। मरता है केवल नास्तिक, आस्तिक मर नहीं सकता। ये सुन के थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि हम आस्तिक को भी मरते देखते, उसके भी लाश को मरघट ले जाते, लेकिन आस्तिक मर नहीं सकता, क्योंकि आस्तिक उसको जानता है जो देखने वाला है, उसकी कोई मृत्यु नहीं। आस्तिक का सिर्फ शरीर मरता है,
नास्तिक पूरा का पूरा मरता हुआ अनुभव करता है। मर तो वो भी नहीं सकता, लेकिन उसे लगता है शरीर ही सब कुछ। तो जब शरीर मिटता है तो वो सोचता है मैं मिटा। मृत्यु सिर्फ नास्तिक की। और अगर आपको मृत्यु का डर लगता हो तो आप समझना कि आप नास्तिक हैं। आप क्या कहते हैं इससे पता नहीं चलता। आप कितना ही चिल्ला के कहें कि मैं आस्तिक हूं, इससे कुछ नहीं होता। आप कितना ही कहें मेरा आत्मा में भरोसा है, श्रद्धा है परमात्मा में, इससे कुछ भी नहीं होता। आप मंदिरों और मस्जिदों में पूजा और प्रार्थना करें, इससे कुछ भी नहीं होता। मौत अगर डराती है तो आप नास्तिक हैं। वो ठीक ठीक पकड़ वहां है। आस्तिक मौत से नहीं डरेगा, डर का सवाल ही नहीं, क्योंकि मौत है ही नहीं। रामकृष्ण मरते थे, पत्नी रोने लगी तो रामकृष्ण ने कहा कि रोना बंद कर। मौत निश्चित थी। चिकित्सकों ने कहा कि कैंसर है और बचने का कोई उपाय नहीं, और उन दिनों तो कैंसर की कोई चिकित्सा भी न थी। तो रामकृष्ण ने कहा तू रो मत। पर शारदा उनकी पत्नी कहने लगी कि मैं विधवा हुई जा रही हूं, तुम मुझे छोड़े जा रहे हो, तुम मिटे जा रहे हो, और मैं रोऊं भी ना। तो रामकृष्ण ने कहा तू सधवा रहेगी, विधवा होने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि मैं मर नहीं सकता हूं, सिर्फ शरीर जा रहा। तो अगर शरीर की ही तू पत्नी थी, अगर शरीर से ही तेरा नाता था तो ठीक, तू रो। लेकिन अगर मुझसे तेरा कोई नाता था तो मैं सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं। और भारत में शायद कोई दूसरी स्त्री पति के मरने के बाद सधवा नहीं रही, शारदा रही। और जब स्त्रियां इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि चूड़ियां फोड़ डालो और वस्त्र बदल लो विधवा के, तो शारदा ने इंकार कर दिया, क्योंकि उसने कहा कि रामकृष्ण कह गए हैं कि वो मरेंगे नहीं, ये चूड़ियां मेरे हाथ पर रहेंगी और मैं सधवा के ही वेश में रहूंगी। रामकृष्ण ने कहा कि मैं केवल वस्त्र बदल रहा हूं। आस्तिक के लिए मौत वस्त्र का परिवर्तन है। एक पुराने घर से जो जराजीर्ण हो गया, एक नए घर में यात्रा है। पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों का पहन लेना है, या सारे कपड़ों को उतार कर बिना कपड़ों के रह जाना है। लेकिन जो नास्तिक है वो तो मृत्यु की पकड़ में बार बार आएगा, मृत्यु के कारण नहीं, अपने ही कारण। आप मृत्यु से नहीं डर रहे हैं, अपनी ही नासमझी के कारण मृत्यु से डर रहे हैं। तो यम बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा है। वो कह रहा है कि मेरी पकड़ में केवल नास्तिक ही आ पाते, आस्तिक मेरी पकड़ से छूट जाता है। उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आस्तिक की श्रद्धा उसमें है जो मरता ही नहीं, और नास्तिक की श्रद्धा उसमें है जो मरता है। जो आत्म तत्व बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, और जिसको बहुत से लोग सुनकर भी समझ नहीं सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्य में तथा बड़ा दुर्लभ, उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है। और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्य में है, परम दुर्लभ। यम कह रहा है कि जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं है कि सुनने के लिए नहीं मिलता, लेकिन वे सुन नहीं पाते। बुद्ध के पास से भी गुजरते हैं तो अपने को बचा के निकल आते। महावीर की भी उपस्थिति मौजूद हो तो भी उनके कानों तक वाणी नहीं पहुंच पाती, उनके कानों पर सख्त पर्दे। जीसस ने बार बार बाइबल में कहा है कि जिनके पास आंखें हो वो मुझे देखें, और जिनके पास कान हो वो मुझे सुने। आंखें और कान तो सभी के पास है। उनका बार बार ऐसा दोहराने से ऐसा लगता है कि क्या वो अंधे बहरों के बीच बोल रहे थे निरंतर, कि जिनके पास आंखें हो मुझे देखें और जिनके पास कान हो वो मुझे सुने। नहीं, वो आप ही जैसे आंख कान वाले लोगों के बीच बोल रहे थे। कोई अंधे
बहरों के समूह में नहीं बोल रहे थे, पर हम सभी का समूह अंधे बहरों का समूह। जीसस को देखना मुश्किल है। एक तो जीसस की देह है, वो तो सभी को दिखाई पड़ती, और एक जीसस की आत्मा है, वो केवल उनको दिखाई पड़ती है जो परम शांत, जो परम शून्य, जो परम ध्यान में लीन होकर देखते। उनके लिए जीसस का वाह रूप मिट जाता, और उनके लिए जीसस का तेजस रूप, उनका प्रज्ञा रूप, उनका ज्योतिर्मय रूप प्रकट हो जाता। इसलिए तो जीसस के संबंध में दोहरे मत होंगे। एक तो अंधों का मत होगा जिन्होंने सूली लगाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि साधारण सा आदमी, और दावा करता है कि ईश्वर का पुत्र। जहां तक उन्हें दिखाई पड़ रहा था उनकी बात भी गलत नहीं थी, जो उन्हें दिखाई पड़ रहा था वहां तक उनकी बात बिल्कुल सही थी। उनको पता था कि ये जोसेफ का बेटा है, मरियम का बेटा है, ये कैसे ईश्वर का पुत्र है। लेकिन जीसस जिसकी बात कर रहे थे वो ईश्वर का पुत्र ही है, और वो कोई जीसस में समाप्त नहीं हो जाता, वो आपके भीतर भी ईश्वर का पुत्र वैसा ही मौजूद है। ईसाई एक पादरी मुझे मिलने आए थे, वो कहने लगे कि जीसस ईश्वर का इकलौता बेटा। मैंने उनसे कहा कि सभी ईश्वर के इकलौते बेटे। उन्होंने कहा कि सभी कैसे इकलौते बेटे हो सकते। जब भी उसका अनुभव होता है तो हर एक को ऐसा लगेगा कि मैं उसी धारा से आया हूं। वही बेटा होने का अर्थ है, मैं उसी का स्फुलिंग हूं, मैं उसी महाज्योति की एक किरण। और जिसको भी ऐसा अनुभव होगा वो ऐसा ही अनुभव करेगा कि मैं इकलौता हूं, मैं अकेला हूं, क्योंकि अपनी ही प्रतीति होगी, दूसरे की कोई प्रतीति नहीं होगी। उस क्षण में सब जगत मिट जाएगा, आप अकेले ही रह जाएंगे, और आपका परमात्मा और आप दोनों के बीच का फासला भी गिर जाएगा। वो है महासूरी, तो आप उसकी ही किरण, और आप अकेली किरण होंगे उस अनुभव के क्षण में। लेकिन ये जीसस का रूप सबको दिखाई नहीं पड़ा, थोड़े से लोगों को दिखाई पड़ा। और बड़े हैरानी की बात है कि जिनको दिखाई पड़ा वो बेपढ़े लिखे गंवार लोग थे, पंडितों को दिखाई नहीं पड़ा। पंडितों ने तो सूली लगवाई, पंडित जो कि शास्त्रों की व्याख्या करते थे, पंडित जो पुरोहित थे, मंदिरों के अधिकारी थे। जो बड़ा मंदिर था जेरूसलम में, उसके महापुरोहित ने भी, और महापुरोहित के पुरोहितों की काउंसिल ने भी जीसस को सूली की सहमति दी। असल में उन्होंने ही पूरी चेष्टा की कि जीसस को सूली लगा दी जाए। जिनको जीसस का ज्योतिर्मय रूप दिखाई पड़ा वे थे जुलाहे, मछुए, ग्रामीण किसान, भोले भाले लोग, जिन्हें शब्दों का और शास्त्रों का कोई भी पता नहीं था। उनको जीसस पे भरोसा आया, वो देख सके। ऐसा बहुत बार होता है, आपकी बुद्धि पर जितने ज्ञान की परत हो उतनी देखने की क्षमता कम हो जाती। संसार अगर आज अधार्मिक ज्यादा है तो इसलिए नहीं कि दुनिया में अधार्मिक लोग बढ़ गए, पांडित्य बढ़ गया। और जितना पांडित्य बढ़ जाता है उतना परमात्मा से संबंध मुश्किल होने लगता है। यम कह रहा है कि जो आत्म तत्व बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता, सुनाई भी पड़े तो भी सुनाई नहीं पड़ता, उनके कान पे भी चोट पड़ जाए तो व्यर्थ हो जाती, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी समझ नहीं सकते, सुन भी लेते, लेकिन सुन लेना और समझ लेना बड़ी अलग बात है। कुछ लोग सुनने को ही समझना समझ लेते। कुछ ने गीता पढ़ ली, उन्होंने पढ़ने को ज्ञान समझ लिया, उन्होंने गीता कंठस्थ भी कर ली हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ बड़ी और बात है। समझ का अर्थ है अनुभव, समझ का अर्थ है प्रतीति। जो सुना है उसकी प्रतीति भी हो जाए।
जैसे आपने सुना कि गुलाब के फूल में सुगंध है, सुन लिया, कंठस्थ कर लिया, और कोई भी पूछे तो आपको नींद में भी उठा के पूछे तो आप कह सकते हैं गुलाब के फूल में सुगंध, लेकिन कभी वो सुगंध आपके नासापुटों को ना छुई, कभी वो सुगंध आपके हृदय में प्रवेश ना की, कभी उस सुगंध ने आपकी श्वास को सुवासित ना किया, कभी उस सुगंध का कोई अनुभव ना हुआ। तो ये शब्द कि गुलाब के फूल में सुगंध ज्ञान तो बन जाएंगे, समझ नहीं बन पाएंगे। नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान और समझ, समझ बड़ी और बात है। समझ का अर्थ है कि जो सुना है उसे अपने अनुभव से पहचान भी लिया, उसे जी लिया, वो हमारी प्रतीति हो गई, हमारा अनुभव हो गया, हमारी अनुभूति बन गई। ज्ञान छीना जा सकता है, ज्ञान खंडित किया जा सकता है, ज्ञान के विपरीत तर्क दिए जा सकते हैं, समझ को छीनने का कोई उपाय नहीं। समझ को कोई तर्क खंडित नहीं करता, समझ सब तर्कों के पार उठ जाती। आपने आग को छू के देखा और पाया कि हाथ जल जाता। दुनिया के कितने ही पंडित आपको समझाएं कि आग ठंडी है और तर्क दें, आप कहेंगे कि तर्क रखो संभाल के, क्योंकि मैंने आग को छू के देखा, हाथ जल जाते। आपको आपके अनुभव से कोई भी डिगा नहीं सकता, आपके ज्ञान से तो कोई भी डिगा सकता है। ज्ञान की कोई जड़ें नहीं होती। जंगलों में पीले रंग की अमर बेल फैल जाती, ज्ञान वैसे ही है, उसमें कोई जड़ें नहीं होती। वो दूसरे वृक्षों के सहारे और दूसरे वृक्षों का शोषण करने लगती। उसके अपने कोई प्राण नहीं होते, भूमि से उसका कोई संबंध नहीं होता। तो जिसको हम पांडित्य कहते हैं वो अमर बेल की तरह है, उसकी कोई जड़ें नहीं, जीवन की भूमि में उसका कोई विस्तार नहीं, अनुभव में उसका कोई प्रवेश नहीं। समझ वैसे है जैसे वृक्ष की जड़ें जमीन में गहरे पहुंच गई और जमीन के गहरे में छिपे हुए जल स्रोतों को उन्होंने खोज लिया और वृक्ष अपने तई जी रहा है, दूसरे के आधार पर नहीं। पंडित सदा दूसरे के आधार पर जीता है। वो कहता है गीता में ऐसा लिखा है इसलिए सच, वो कहता है कुरान में ऐसा लिखा है इसलिए सच, वो कहता है मोहम्मद ने कहा है इसलिए सच, लेकिन उसके पास अपनी कोई संपदा नहीं। ज्ञानी कहता है मैंने जाना है इसलिए सच, और अगर मेरे जानने के विपरीत कुरान, बाइबल, गीता और वेद जाते हो तो वे ही गलत होंगे। मेरे जानने के गलत होने का कोई उपाय नहीं। मेरा अपना निजी अनुभव सारे शास्त्रों से श्रेष्ठ है। इसलिए परम वेद तो भीतर छिपा है, बाहर के वेद पर तो वे ही भरोसा करते हैं जिनको भीतर के वेद का कोई अनुभव नहीं, कोई पता नहीं। परम गुरु भीतर छिपा है, बाहर के गुरु पर भरोसा तो तभी तक है जब तक उस परम गुरु के साथ सानिध्य नहीं बना, सत्संग नहीं बना। बहुत से हैं जो सुनकर भी समझ नहीं पाते। ऐसे इस गूढ़ तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्य में है तथा बड़ा दुर्लभ है। यम की ये बात समझ में ना आएगी, क्योंकि गुरुओं की कोई कमी नहीं है, समझाने वालों का कोई अभाव नहीं। सच तो यह है कि शिष्य कम पढ़ते, गुरु ज्यादा है, इसलिए तो गुरुओं में इतना उपद्रव चलता है। एक दूसरे के शिष्य को खींचातान की कोशिश चलती, और एक गुरु के पास पहुंच जाए तो वो कहता आप कहीं और मत जाए, भूल के नहीं तो भटक जाओ। क्योंकि शिष्य इतने कम है कि बड़ा द्वंद्व है और बड़ी प्रतियोगिता है। जैसे बाजार में ग्राहक कम हो और दुकानें ज्यादा हो, तो हर दुकानदार दूसरे दुकानदार के खिलाफ हो जाए। सब चीजों की कमी हो गई, शिष्यों की बड़ी कमी, गुरु काफी संख्या में। सच तो यह है कि शिष्य कोई बनना ही नहीं चाहता।
असल में शिष्य बनने की झंझट में कोई नहीं पड़ता, सीधा गुरु बन जाता। शिष्य बनने की झंझट है बड़ी। क्योंकि शिष्य बनने का अर्थ है मिटना, अपने को खोना, समर्पित करना, निवेदित करना, अपने को पहुंचना और मिटा देना। तभी तो कोई सीखने में समर्थ हो पाता है। गुरु बनने में बड़ा मजा है, मिटने का कोई सवाल नहीं, बल्कि दूसरों को मिटाने का मजा है। गुरु अपने अहंकार को बचा सकता है और शिष्यों का समर्पण उसके अहंकार में बढ़ती बन सकता है। जितने जितने शिष्य बढ़ते चले जाएं तो गुरु अपने शिष्यों की संख्या याद रखते हैं कि कितने उनके शिष्य, कितने लाख तक संख्या पहुंच गई। हर आता हुआ शिष्य भोजन है अहंकार के। तो गुरु तो सभी बनना चाहते, शिष्य कोई भी नहीं बनना चाहता। लेकिन जो परम शिष्यत्व से नहीं गुजरा, उसके गुरु बनने का कोई उपाय नहीं, वो धोखा है। जिसने अपने को मिटाया नहीं, दूसरों को मिटाने में वो सहायता नहीं पहुंचा सकता, वो हत्या कर सकता है, समर्पण नहीं करवा सकता। वो दूसरों को तोड़ सकता है, शून्य नहीं कर सकता। इसलिए गुरुओं के पास अक्सर शिष्य अपंग हो जाते, उनके हाथ पर कट जाते, उनकी बुद्धि प्रतिभा टूट जाती, वे जड़ बुद्धि हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाती, मूढ़ता गहन हो जाती। लेकिन कोई परम प्रकाश की तरफ खुलाव नहीं होता। समर्पण पंग हो जाने का नाम नहीं, पंगु हो जाने का नाम नहीं, लकवा लग जाए इसका नाम समर्पण नहीं। लेकिन जिस गुरु का अहंकार शेष हो वो यही कर सकता है। गुरु का अर्थ ही है कि जो अब नहीं है उसके ही सानिध्य में आपका भी नहीं होना हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यम ठीक ही कहते हैं। यम कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है वो व्यक्ति जो समझा सके उस सत्य को। दुर्लभ दो कारणों से। एक तो ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल है जो मिट गया, और अगर ऐसा व्यक्ति मिल भी जाए तो ऐसे 100 व्यक्तियों में जो मिट गए हों एक ही समर्थ होता है समझाने में कि क्या हुआ। ज्ञानी प्रबुद्ध पुरुष बहुत होते हैं, बहुत अज्ञानियों की संख्या की तुलना में नहीं, बहुत कम होते हैं उस अर्थ में। तो करोड़ में कभी एक व्यक्ति प्रबुद्ध हो पाता है, बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, और सैकड़ों बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्तियों में कभी कोई एक व्यक्ति गुरु हो पाता। सभी बुद्ध गुरु नहीं होते। जैनों ने इसका व्याख्या बड़ी व्यवस्था से की। सभी केवल ज्ञानी तीर्थंकर नहीं होते। तीर्थंकर वो है जो गुरु है। केवल ज्ञान पा लेना एक बात है, लेकिन उसे दूसरे को समझा देना और भी कठिन बात है, क्योंकि शब्दों की पकड़ में नहीं आता सत्य। और जो जाना है भीतर उसे दूसरे को जनाना, उसे दूसरे को समझाना, उसे दूसरे को भी उसकी प्रतिभिज्ञा करा देनी बड़ी कुशलता की बात है। तो जिन्होंने जन्मों जन्मों गुरु होने का संस्कार संग्रहित किया, जैनों की भाषा में जिन्होंने तीर्थंकर बंध, जिन्होंने तीर्थंकर होने का बंध किया, जन्मों जन्मों में संस्कार किया, समझाने की कला जिन्होंने सीखी, जब वे समझ पाते हैं भीतर के सत्य को, तो उनमें से कोई एक दुर्लभ व्यक्ति उसे प्रकट कर पाता है। सदियों में कभी कोई एक व्यक्ति उस भीतर के अनुभव को शब्द दे पाता है, रूप दे पाता है, आकार दे पाता है। सदियों में कभी कोई एक व्यक्ति अपने अनुभव को शास्त्र बना पाता है।
कठिन तो है। सुबह का सूरज उगा हो, पहले तो उसको देखना ही कठिन, क्योंकि कोई अपनी फैक्ट्री जा रहा, कोई अपने दफ्तर जा रहा, कोई अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा। सुबह के सूरज को एक तो देखना ही कठिन। और ऐसा भी नहीं कि आंख में पड़ जाए तो आपने देख लिया, क्योंकि अगर आपका मन कहीं और है तो सूरज दिख भी जाए उगता हुआ तो भी सूरज के उगने का जो सौंदर्य है वो आपके भीतर नहीं खिल पाता। आप देखते न देखते हुए से गुजर जाते। कभी हजारों में कोई एक आदमी रुकता है और सूरज के उगने के सौंदर्य को देखता है। कभी हजारों में एक आदमी के भीतर सूरज के उगने के साथ कोई चीज उगती है और सूरज के उस उगते सौंदर्य का अनुभव करती। ऐसे हजारों आदमी सूरज के उगने का अनुभव करें तो उनमें से कोई एक ही उस चित्र का निर्माण कर पाएगा। कोई एक ही चित्रकार होगा या कोई एक कवि होगा जो सूरज के उगने के सौंदर्य को शब्दों में बांध दे। लेकिन सूरज का सौंदर्य तो बहुत पार्थिव, परमात्मा का सौंदर्य तो बहुत अपार्थिव। उसका तो कोई चित्र बन नहीं सकता, उसका तो कोई कविता भी निर्मित नहीं हो सकती। उसको तो आकार कैसे दिया जाए। निराकार की जब अनुभूति होती है तो कभी लाखों अनुभव सिद्ध व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति गुरु हो पाता है। तो गुरुओं की इतनी बड़ी भीड़ इसलिए चल पाती है। चलने का कारण सदगुरु तो सदियों में कभी एक होता है। ये बड़े मजे की बात है। और जब भी कोई सदगुरु होगा तो सभी तथाकथित गुरु उसके विपरीत हो जाएंगे। जीसस पैदा होगा तो सभी गुरु विपरीत हो जाएंगे। महावीर पैदा होंगे सभी गुरु विपरीत हो जाएंगे। बुद्ध पैदा होंगे सभी गुरु विपरीत हो जाएंगे। बुद्ध के समय के सभी गुरु बुद्ध के विपरीत होंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सत्य की खबर ला रहा है उन सारे लोगों का रोजी धंधा उपाय छीन लेगा जो उधार जी रहे थे। जब किसी एक गुरु के विपरीत सारे गुरु हो जाएं तो थोड़ा विचार करना। सारे गुरु और किसी बात में सहमत नहीं होते, आपस में लड़ते, लेकिन सदगुरु के विपरीत होते। एक बात में वो सहमत हो जाते। आपस में उनके कितने ही झगड़े हों, वे सब झगड़े छोड़ देते, इस संबंध में एकदम राजी हो जाते, क्योंकि ये व्यक्ति सामूहिक रूप से उनकी जड़ें काट देगा। दुर्लभ है, आश्चर्यमय है वह व्यक्ति जो इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन कर सके, और उसे प्राप्त करने वाला भी कुछ कम कुशल नहीं, क्योंकि जितना ये कहना कठिन है उससे कम कठिन इसे सुनना नहीं है, और जितनी कठिनाई इसको बताने में है उससे भी ज्यादा कठिनाई इसे सुन के समझ लेने में। तो कोई गुरु ही दुर्लभ होता है ऐसा नहीं, सदगुरु ही कठिन होता है ऐसा नहीं, सद शिष्य भी उतना ही दुर्लभ है। और जब कभी कोई सद शिष्य और सदगुरु का मिलन होता है तो वहां अमृत की वर्षा हो जाती है। इसलिए यम ने कहा कि सचमुच ही हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे पूछने वाले हमें मिला करें। ये घड़ी नचिकेता के लिए ही परम आनंद की थी ऐसा नहीं, ये घड़ी यम के लिए भी, गुरु के लिए भी परम आनंद की थी। बुद्ध को जब कोई सारिपुत्र मिलता, या महावीर को जब कोई गौतम मिलता, या जीसस को जब कोई पीटर और जॉन मिलता है तो एक अमृत की वर्षा हो जाती। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर
और उनके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहज ही समझ में आ जाए ऐसा नहीं। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अति सूक्ष्म, इसलिए तर्क से अतीत। इस सूत्र में ही बड़ी गहन बात और बहुत विचारणीय बात छिपी है। यम कह रहा है नचिकेता को कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं। ये बड़ी विवादास्पद बात है। बड़ी परंपरा यही कहती है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, लेकिन कुछ परंपरा में अनूठे ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो कहते हैं गुरु से ज्ञान हो ही नहीं सकता। बुद्ध उसमें प्रथम, और बुद्ध ने मरते समय भी कहा आनंद को, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बनो, कोई दूसरा तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। और इस सदी में कृष्णमूर्ति निरंतर इस बात की घोषणा करते रहे कि गुरु ज्ञान में बाधा है, गुरु के द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। पिछले 40 वर्ष निरंतर वे एक ही सूत्र के आसपास लोगों को समझाते रहे कि गुरु से बचो, और सारी परंपरा, उपनिषद के ऋषि, सारे 84 सिद्ध, संतों की बड़ी परंपरा, नानक, कबीर, दादू, सारे जगत में इस बात की घोषणा करते रहे कि गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। और बड़ी मजे की बात यह है कि दोनों सही है, और जो एक को सही मानेगा वो भटक जाएगा। इन दो में से जो एक को सही मानेगा वो भटक जाएगा, ये मैं कहता हूं, क्योंकि ये दोनों एक साथ सही हैं, और इनमें से एक को जिसने सही माना वो भटकेगा। जिसने पकड़ लिया जोर से कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, वो गुरु के पीछे भटक जाएगा, और जिसने ये पकड़ लिया कि गुरु बाधा है, वो भी भटक जाएगा। गुरु को पकड़ना और गुरु को छोड़ना, ये दोनों एक ही सूत्र है। एक क्षण है जब गुरु को पकड़ना होता है, उसके बिना कोई शुरुआत नहीं होती, और एक क्षण है जब गुरु को छोड़ना होता है, क्योंकि फिर उसके साथ कोई यात्रा नहीं होती। गुरु सीढ़ी की तरह है जिस पर हमें चढ़ना भी होता है और फिर जिसे छोड़ भी देना होता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि सीढ़ी से ही पहुंचना होगा, सीढ़ी के बिना पहुंचना नहीं हो सकता। वे ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सीढ़ी के बिना आप कैसे ऊपर चढ़ के जाइएगा। लेकिन वे इतना जोर डालते हैं कि सीढ़ी के बिना पहुंचना नहीं हो सकता, कि सीढ़ी से ऐसा मोह बन जाता है कि जब आप सीढ़ी की आखिरी चरण पर पहुंच जाते हैं, आखिरी सोपान पर, तो आप सीढ़ी को छोड़ते नहीं। आप कहते हैं जिस सीढ़ी ने यहां तक पहुंचाया उसको छोड़ने की बात ही गलत, तो आप सीढ़ी पर ही रह जाते हैं, और सीढ़ी पर रह जाना कोई उपलब्धि नहीं है। सीढ़ी को जैसा पहले सोपान पर पकड़ा था, वैसा आखिरी सोपान पर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि जब सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा तो पकड़े ही क्यों, वे नीचे ही खड़े रह जाते हैं। सीढ़ी पकड़नी भी पड़ती है और छोड़नी भी पड़ती है। गुरु के पास भी आना होता है और गुरु से दूर भी हटना होता है, और सद्गुरु वही है जो उसी समय तक पास रखे जब तक सीढ़ी पर यात्रा है, और इसके पहले कि सीढ़ी को पकड़ने का मोह बनने लगे, सीढ़ी को तोड़ दे, हटा दे बीच के सेतु को।
बुद्ध ने आनंद को कहा था कि तू अपना दिया बन। ये आनंद को कहा था, आनंद जो कि सीढ़ी के आखिरी सोपान पर खड़ा था। इस बात को बिल्कुल भूल दिया गया है, क्योंकि बुद्ध के मरने के एक दिन बाद ही आनंद परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। ठीक दूसरे दिन आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था और वो सीढ़ी बाधा हो रही थी। अब तो आनंद बुद्ध से कहता है कि आपके रहते रहते मैं मुक्त न हो पाया और अब आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा क्या होगा? तो बुद्ध कहते हैं शायद मेरे कारण ही तू मुक्त नहीं हो पा रहा, अब मेरा हट जाना ही ठीक है। वो दूसरे दिन ही मुक्त हो गए। महावीर के परम शिष्य गौतम के साथ भी ऐसा ही घटा। महावीर के जीते जी गौतम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, क्योंकि गुरु को एक तो पकड़ना मुश्किल और पकड़ के छोड़ना और भी मुश्किल। पकड़ना ही मुश्किल पहले तो, क्योंकि पकड़ने का मतलब अहंकार का त्याग, बड़ा कठिन, पीड़ादायी। अहंकार हजार उपाय खोजता है गुरु से बचने के। कृष्णमूर्ति के पास सुनने वालों में अधिक संख्या ऐसे अहंकारियों की है जो गुरु से बचने के लिए कोई रैशनलाइजेशन, कोई तर्क चाहते थे। उनको कृष्णमूर्ति से बड़ी तृप्ति मिली। वो सीढ़ी से बचना ही चाहते थे, क्योंकि सीढ़ी पे अपने को तोड़ना पड़ता था। कृष्णमूर्ति को सुनकर उन्हें बड़ा भरोसा आया कि ठीक है, अब गुरु की कोई जरूरत नहीं, हम काफी हैं, हम ही पहुंच जाएंगे। कृष्णमूर्ति के कारण, एक सच्ची बात के कारण भी, जो यम ने कहा है कि अज्ञानी बड़ा उपद्रव खड़ा करता है, एक सच्ची बात के कारण भी हजारों लोगों को हानि हुई। लेकिन कोई कृष्णमूर्ति के कारण ऐसा हुआ, ऐसा नहीं। नानक, कबीर और दादू ने जिन्होंने कहा गुरु बिन ज्ञान नहीं, उनके कारण भी करोड़ों लोगों की हानि हुई, पर उनके कारण नहीं। वो हानि लेने वाले लोग हानि पैदा कर ही लेते हैं, तुम कुछ भी करो। तो उन्होंने गुरुओं को पकड़ लिया। उन्होंने कहा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, जब गुरु बिन ज्ञान नहीं तो गुरु के चरण पकड़ लिए। वो गुरु के चरणों में जंजीर होकर पड़ रहे हैं। फिर उन्होंने गुरु को ऐसा कस के पकड़ लिया कि जैसे गुरु ही अंत है। गुरु अंत नहीं, सिर्फ मार्ग, सिर्फ इशारा। जैसे मैं अपनी उंगली दिखाऊं चांद की तरफ कि वो रहा चांद और आप मेरी उंगली पकड़ना, उंगली चांद नहीं। और जो उंगली को पकड़ लिया वो चांद तक कभी भी नहीं पहुंच पाया, वो इस उंगली को पकड़ने में उलझा रहेगा। उंगली तो भूल जाओ, इशारा तो हट जाने दो, चांद पर आंख चली जाए, इतना उंगली का काम था। इसके बाद उंगली बीच में ना आए तो लोग गुरु को पकड़ के अटके हुए। मेरे पास एक मित्र कई वर्षों से आते थे, वो मेहर बाबा के परम भक्त थे। कोई 30 साल से मेहर बाबा को उन्होंने सब समर्पण किया हुआ, बस उसके बाद उन्होंने फिर कुछ नहीं किया। वो मुझसे कहते कि कुछ करने का सवाल ही नहीं, अब जब बाबा की इच्छा होगी, जो उनकी मर्जी। ये बात तो बड़ी अच्छी, लेकिन वो मित्र शराब पीना जारी रखे, बेईमानी करना जारी रखे, सब जैसी जिंदगी थी उसको उन्होंने वैसे ही जारी रखा हो। उसको छिपाने के लिए एक बहाना मिल गया कि अब बाबा की मर्जी। जब गुरु को सब छोड़ ही दिया, छोड़ा कुछ नहीं, सिर्फ इतनी बात कि गुरु को सब छोड़ दिया, और ये बहाना बन गया, ये ओट बन गई। अब जो भी करना है वो जारी रखा उन्होंने, उसमें कोई रत्ती भर फर्क नहीं किया, जीवन कहीं बदला नहीं। क्योंकि गुरु को अगर सब छोड़ दिया तो जीवन पूरा का पूरा बदल जाएगा, बदल ही जाना चाहिए। जीवन तो वैसा ही रहा जैसा तब था जब अहंकार
के साथ जुड़े थे, उसमें रत्ती भर फर्क ना पड़ा तो अहंकार तो गया नहीं। निरअहंकारी ने कभी शराब पी नहीं सकता, क्योंकि अहंकार को भुलाने के लिए ही शराब पीनी पड़ती। निरअहंकारी के पास भुलाने को कुछ नहीं बचता, तो शराब का क्या सवाल। निरअहंकारी ने कभी क्रोध नहीं किया है, क्योंकि अहंकार को चोट लगती तो ही क्रोध होता। तो मैं उन मित्र को कहता कि तुम क्रोध भी करते हो, शराब भी पीते हो, चोरी, बेईमानी, धोखा सब करते हो, जैसे तुम थे वैसे ही हो। वो कहते सब गुरु को छोड़ दिया, अब जो उनकी मर्जी। तो गुरु को छोड़ने वाले लोग भी हैं, गुरु से बचने वाले लोग भी हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं गुरु को पकड़ना भी और छोड़ना भी स्मरण रखना। एक रास्ते के प्राथमिक चरण पर गुरु बहुत बड़ा सहारा है और अंतिम घड़ी में बड़ी बाधा है। पहले चरण पर बड़ा अनिवार्य है, वही यम कह रहा है। दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, इसे ध्यान रखना। वो भी नहीं कह रहा है इससे ज्यादा प्रवेश नहीं होता। इनिशिएशन दूसरे ज्ञानी पुरुष के बिना नहीं होता, लेकिन अंत हमेशा स्वयं अकेले में होता है, किसी के साथ नहीं होता। प्राथमिक चरण पर जो पहला धक्का है, जो पहली स्फुरना है, एक बुझे दिए के पास जले हुए दिए का आना है और एक लपक, एक लौकी लपक और बुझे दिए का जल जाना। फिर पहले दिए की जिससे दीक्षा हुई कोई जरूरत नहीं, अब दिया अपनी ताकत से जलेगा। दिया जल उठा, अब अपनी रोशनी चलेगी, अब अपनी यात्रा शुरू हो गई। जब तक शिष्य का दिया नहीं जल जाता तब तक गुरु जरूरी है, और जैसे ही दिया जल जाता है वैसे ही गुरु बिल्कुल गैर जरूरी है। इसे हम ऐसा समझें कि कोई भी व्यक्ति अपने को जन्म नहीं दे सकता, उसके लिए मां जरूरी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति सदा गर्भ में नहीं रह सकता। कि एक आदमी तय कर ले कि अब जब मां ने ही जन्म दिया तो गर्भ में ही रहेंगे, तो फिर मां भी मरेगी और वो खुद भी मरेगा। लेकिन 9 महीने तक इनिशिएशन है, 9 महीने तक दीक्षा चल रही, 9 महीने तक मां के दिए से बेटे का दिया जल रहा है, 9 महीने तक मां की श्वास बेटे की श्वास बन रही, 9 महीने तक मां का खून बेटे का खून बन रहा है। 9 महीने तक बेटा अलग नहीं है, वो मां की ही धड़कन। लेकिन जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, उसका दिया जलने के योग्य हो जाएगा, तेल जुट जाएगा, बाती आ जाएगी, जैसे ही पक्का हो जाएगा कि यंत्र पूरा हो गया और अब बेटा खुद अपनी फेफड़े से सांस ले सकता है, वैसे ही बेटे को गर्भ के बाहर आ जाना होगा। लेकिन मां भी बेटे को गर्भ में ही रखना चाहती, ना समझी के कारण, और बेटा भी गर्भ में रहना चाहता, इसलिए प्रसव में इतनी पीड़ा होती। नहीं तो प्रसव में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, प्रसव में पीड़ा का कोई भी कारण नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रसव की घटना इतने आनंद की घटना हो सकती है जितनी पीड़ा की, इतने ही आनंद की। अब फ्रांस में कुछ प्रयोग हुए हैं काफी बड़ी मात्रा में, जिनसे सिद्ध होता है कि दुख तो प्रसव से बिल्कुल जा सकता है। तरकीब बड़ी आसान, मां को राजी होना चाहिए कि बच्चा बाहर जाए, वो उसे रोकती, सिकोड़ती, वो अपने पूरे यंत्र को खींचती, उस खींचने और प्रकृति के धक्के में कि बेटे को बाहर तो जाना पड़ेगा, और बेटा भी रुकना चाहता है, क्योंकि गर्भ बड़ा शांतिदायी, मोक्ष जैसा है। कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई असुविधा नहीं। इतना विज्ञान विकसित हुआ फिर भी गर्भ जैसा कंफर्टेबल, सुविधापूर्ण हम कोई स्थान बना नहीं पाए।
गर्भ में बेटा ठीक वैसा ही जैसा विष्णु क्षीर सागर में होंगे, उससे जरा भी फर्क नहीं। और ऐसे भी गर्भ में जिस जल में बेटा होता है उसमें उतना ही नमक होता है जितना सागर के पानी में। ठीक सागर का पानी ही होता है गर्भ में, उसी अनुपात के केमिकल्स होते हैं उसमें। वैज्ञानिक कहते हैं चूंकि आदमी पहला जन्म मछली की तरह हुआ, इसलिए अब भी जब वो पहला जन्म लेता है तो उसे मछली की ही पूरी व्यवस्था चाहिए। इसलिए गर्भ में पूरा सागर का वातावरण होता। इसलिए स्त्रियां मिट्टी खाने लगती हैं, नमक खाने लगती, नमक की कमी पड़ जाती शरीर में, सारा नमक गर्भ खींच लेता है, क्योंकि गर्भ में ठीक सागर के जल की स्थिति होनी चाहिए, उसमें तैरता है बच्चा, वो क्षीर सागर में ही है। लेकिन 9 महीने के बीच वो तैयार हो जाए, उससे जल्दी भी अगर बाहर निकल आए तो भी खतरनाक है, क्योंकि अधूरा होगा और आधा मरा हुआ जिएगा। असमय में पैदा हो जाए तो भी घातक। वो ठीक 9 महीने पूरे करे। बच्चा भी भीतर रहना चाहता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो जीवन का सबसे बड़ा दुख, उसको वो ट्रामा कहते हैं, वो घटित होता है। क्योंकि बच्चे को इतना बड़ा शॉक लगता है कि जिंदगी इतनी सुखद थी और वहां से एकदम दुख में पैदा आ जाता। खुद सांस लेना पहला काम उसके होता है, जो कि काफी कष्टपूर्ण। जिसने कभी सांस न ली हो उसे पहली सांस लेना, और जिंदगी में अधूरा अलग छूट जाता है, असहाय। तो बच्चा भी भीतर रुकना चाहता है और मां भी भीतर रोकना चाहती है, और पूरी प्रकृति बाहर ठेलती, इसलिए दुख होता है, इसलिए पीड़ा होती, प्रसव की पीड़ा होती। सम्मोहन करने वाले वैज्ञानिकों ने अनेक हजारों स्त्रियों को सम्मोहित करके ये समझाया कि प्रसव में कोई पीड़ा नहीं है, ये बड़ा आनंद का कृत्य है, लेकिन तुम बच्चे को जाने दो, छोड़ो, रिलैक्स, विश्राम की अवस्था में बच्चे को बाहर जाने दो, उसे रोको मत, सिकोड़ो मत, अपने को खोलो और बच्चा जाए तो पीड़ा नहीं हुई। फ्रांस में एक अलग विधि विकसित हो गई और लाखों स्त्रियां बिना पीड़ा के बच्चों को जन्म दे रही, कोई पीड़ा नहीं। और अभी नई जो खोज है वो ये है कि ये तो पहला कदम है, जब ठीक से ये कदम आगे बढ़ जाएगा तो स्त्री को बच्चा पैदा करने में जैसे आनंद का अनुभव हो सकता है वैसा उसे किसी चीज में कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़े सृजन की घटना है। और 9 महीने का बोझ और 9 महीने का तनाव जब एक क्षण में मुक्त होगा तो जो हल्कापन और जो शांति तूफान के बाद भीतर आ जाएगी, लेकिन उससे वंचित है। और ऐसा नहीं कि मां गर्भ में ही बच्चे को रोकना चाहती, बाद में भी पूरी कोशिश करती। जब तक बहू घर में ना आ जाए तब तक वो कोशिश, और इसलिए सास और बहू में जो कलह है वो गर्भ से शुरू हो गई। ये बहू लड़के को पूरा स्वतंत्र करने की कोशिश कर रही, गर्भ से जो घटना शुरू हुई थी प्रसव में, ये बहू उसको पूरा कर रही, ये उसको मां से पूरी तरह मुक्त कर रही है और मां की तरफ से सारा ध्यान अपने पर केंद्रित कर ले। इसलिए सास और बहू में दुश्मनी को कम करना मुश्किल है, वो गर्भ से ही उपद्रव शुरू होगा। अगर कोई मां बच्चे को जन्म दे सके सहजता से, आनंद से, तो बहू से संघर्ष उसका पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो खुश होगी कि बच्चा जितना मुक्त होता जाए, जितना स्वतंत्र होता जाए। साधारण अज्ञानी मां की तरह गुरुओं की भी जमात है, वो ठीक गुरु नहीं जो शिष्य को रोक लेना चाहते, वो साधारण माताओं की तरह। तो शिष्य का जाना दुखपूर्ण होता है, उनको भी और शिष्य को भी, और वो सब तरह के कष्ट खड़े करते, सब तरह के भय प्रलोभन खड़े करते। सच उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ। अगर ज्ञान हो तो गुरु का ये पहला काम है कि जैसे ही गर्भ के दिन पूरे हो जाएं और जैसे ही बच्चा राजी हो जाए, शिष्य राजी हो जाए अपनी यात्रा पर, तो वो बुद्ध की तरह कह दे, अब दीपो भव, तू अपना दिया अब हो जा, अब तू जा अपनी यात्रा पर।
अब तू मुझे छोड़ दे, मुझे भूल जा, अब जैसे मैं था ही नहीं। ठीक मां और ठीक गुरु गर्भ के बाद व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्र करने की कोशिश में लग जाएंगे। गुरु के गर्भ में जाना जरूरी है। शिष्य होने का अर्थ है गुरु के गर्भ में प्रवेश। ये कोई शरीर में प्रवेश नहीं, लेकिन गुरु की चेतना के दायरे में प्रवेश है। और जब ये गर्भ पूरा हो जाए तो इस गर्भ के बाहर जाने का साहस हे प्रीतम, जिसको तुमने पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। यह तो दूसरे के द्वारा कही हुई ही आत्मज्ञान में निमित्त होती है। सचमुच ही तुम धैर्य वाले हो, उत्तम धैर्य वाले हो। हे नचिकेता, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे ही पूछने वाले हमें मिला करें। ये जो श्रद्धा है नचिकेता की, ये श्रद्धा तर्क से उपलब्ध नहीं होती। ये कोई कितना ही विचार करे, कितना ही सोचे, सोचने और विचार करने से सरल नहीं होता। सोचने और विचार करने से चालाक होता है, होशियार होता है, सरल नहीं होता। सरल तो कोई तभी होता है जब सोचने विचारने से थक जाता है और समझ लेता है कि सोचने विचारने से सिवाय विक्षिप्तता के और कुछ हाथ नहीं आता, और सारे सोचने विचारने को उतार के रख देता है। उस दिन कोई सरल होता है, श्रद्धा पैदा होती है। और ध्यान रहे, अगर जगत को जानना हो तो तर्क जरूरी है। पदार्थ की खोज तर्क से होती, और अगर परमात्मा को जानना है तो खोज श्रद्धा से होती। ये यात्राएं विपरीत है। पदार्थ को जानना हो तो बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने के लिए जितना विचार हो उतना उपयोगी। स्वयं को जानना हो तो भीतर जाना होता, यात्रा बदल जाती। और भीतर जाने के लिए जितना तर्क छूटता चला जाए उतना उपयोग। भीतर तो सरलता ले जाएगी, बाहर जटिलता ले जाएगी। इसलिए वैज्ञानिक का चिंतन बहुत जटिल हो जाता है, और जितनी विज्ञान की शिक्षा बढ़ती जाती है उतने ही लोगों की चित्त की शांति समाप्त होती चली जाती, और उनके आत्मा से संबंध विच्छिन्न होते चले जाते। यम ने कहा कि हे प्रीतम, तूने जो पाया है यह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती, लेकिन बुद्धि भी एक काम कर सकती है। वो ज्ञानी के द्वारा कहे हुए वचनों को समझने में निमित्त हो सकती, बस इतना ही उसका उपयोग हो सकता है। और जैसे ही समझ आ जाए उसे हटा देना जरूरी है। मैं जानता हूं कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य विनाशशील वस्तुओं से वह नित्य परमात्मा नहीं मिल सकता है। इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि से अनित्य पदार्थों के द्वारा नाचिकेत नामक अग्नि का चयन किया गया, अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं, अथवा उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से मैं नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गया हूं। यम ने कहा कि मैं परमात्मा को प्राप्त हो गया हूं एक विशेष अग्नि की प्रक्रिया से। एक विशेष अग्नि में जल के मैं परमात्मा को प्राप्त हो गया हूं। इस अग्नि को नचिकेता के स्मरण में उसने नाचिकेत अग्नि नाम दिया है। इस अग्नि के संबंध में तीन बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बात, जैसा यम ने कहा कि यह अग्नि हृदय की गुफा में छिपी, यह आपके भीतर है। सच तो यह है, उसी अग्नि के कारण आप जी रहे हैं। इसलिए अगर आपके शरीर का तापमान नीचे गिर जाए 98 डिग्री से तो मौत करीब आने लगती है। 110 डिग्री के पास पहुंचने लगे तो मौत करीब आने लगती है। 98 और 110 12 डिग्री के भीतर आपका तापमान बना रहे तो ही आप शरीर में रह सकते हैं, अन्यथा आपका शरीर से संबंध छूट जाए। आपके हृदय में जो अग्नि जल रही है उसकी एक खास मात्रा इस शरीर को मिल रही है।
उस खास मात्रा में ही ये शरीर जी रहा है, जीवंत है। जरा ठंडी हो जाए अग्नि, आप शरीर से टूटने लगे, जरा ज्यादा हो जाए तो भी टूटने लगे। ये अग्नि आपके भीतर है। इस अग्नि का अभी आप एक ही उपयोग जानते हैं, शरीर में जीना। इस अग्नि का एक और उपयोग भी है, इस शरीर के पार उठना। ये अग्नि ऊर्जा है, इस ऊर्जा का वाहन बन सकता है और इससे बाहर जाया जा सकता है। ये अग्नि जैसा शरीर में लाती है, ऐसा ही शरीर के भीतर भी ले जा सकती है। एक बात सदा स्मरण रखें, जिस रास्ते से आप आते हैं उसी रास्ते से वापस लौटना पड़ता है। रास्ता वही होता, सिर्फ दिशा बदल जाती है। ये अग्नि अभी शरीर की तरफ बह रही है। इस अग्नि को शरीर से आत्मा की तरफ बहाने की कला सीखनी पड़ती। नचिकेत अग्नि का पहला सूत्र कि अग्नि की धारा बदलनी। अभी ये धारा बाहर की तरफ और नीचे की तरफ है। ये धारा ऊपर की तरफ और भीतर की तरफ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इस अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए आपको श्वास लेनी पड़ रही। इससे विज्ञान भी राजी है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन के बिना आप जी नहीं सकते। एक दिया जलता है, दिया जल के क्या कर रहा है? अग्नि है क्या? एक दिया जल रहा है, दिया नहीं जल रहा। आसपास हवा में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, वो जल रही है। तूफान आ जाए, आप डर जाएंगे कहीं दिया बुझ न जाए, तो आप एक बर्तन दिए के ऊपर ढांक दें बचाने के लिए। हो सकता था तूफान दिए को न बुझा पाता, लेकिन आपका ढका हुआ बर्तन बहुत जल्दी बुझा देगा, क्योंकि ढके हुए बर्तन के भीतर की थोड़ी सी जो ऑक्सीजन है उसके जल जाने के बाद दिया नहीं जल सकता, दिया बुझ जाएगा। आपको 24 घंटे श्वास लेनी पड़ रही। एक क्षण भी श्वास रुक जाए कि आप समाप्त हुए, क्योंकि श्वास ऑक्सीजन को भीतर ले जाके अग्नि को प्रज्वलित कर रही है। आपके जीवन में उतनी ही गति होगी जितनी गहरी आपकी श्वास होगी। आप उतने ही जीवंत और स्वस्थ होंगे जितनी गहरी श्वास होगी। जितनी उथली श्वास होगी आपका जीवन मुर्दा मुर्दा हो जाए, क्योंकि अग्नि कम। बहुत उथली सांस ले रहे हैं, कुछ कारण जिनके कारण हम उथली सांस ले रहे हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक मनुष्य को गहरी सांस लेना न सिखाया जाए, योग तो बहुत सदियों से कह रहा है, तब तक आदमी पूरी तरह जी नहीं पाता। और जो पूरी तरह जी नहीं पाता, वो ऊर्जा उसके पास इतनी होती ही नहीं कि भीतर की तरफ जा सके। इसलिए योग ने प्राणायाम की कलाएं खोजी। प्राणायाम की कलाएं भीतर की अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित करने की, ताकि अतिरिक्त अग्नि भीतर हो जिसको हम अंतर यात्रा में उपयोग कर सकें। वो फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल डाल देते हैं गाड़ी में, वो चलता है। पेट्रोल छिपी हुई आग है। आप भी बिना आग के नहीं जी सकते। सारा जीवन आग से जी रहा है। वृक्ष हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं और जी रहे हैं। पशु पक्षी ऑक्सीजन ले रहे हैं और जी रहे हैं। सारा जीवन आग। इस आग की गति और मात्रा उतनी ही होगी जितनी गहरी आपकी श्वास होगी। लेकिन आदमी, बच्चे सिर्फ गहरी सांस लेते हैं। बच्चे को सोते हुआ देखें तो उसका पेट ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसकी श्वास ठीक नाभि तक जाती है। एक बड़े आदमी को सोया हुआ देखें, उसका सीना ऊपर उठता है और गिरता है, उसकी श्वास नाभि तक नहीं जाती, बस ऊपर ऊपर चली जाती। और उसके फेफड़ों में कोई 3000 छिद्र, जिनमें कोई 500-700 छिद्रों तक ऑक्सीजन पहुंचती है। बाकी 2500 छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रह जाता है। वो मृत्यु का लक्षण है। वो मरी हुई गैस है जिसमें कोई आग नहीं रह गई। हमारे जीवन की हजारों बीमारियां उस मरी हुई गैस के कारण पैदा होती। गहरी श्वास अग्नि को प्रज्वलित करती। तो दूसरा सूत्र समझ लें, नाचिकेत अग्नि को प्रज्वलित करना हो तो जितनी गहरी श्वास हो उतना उपयोगी, उतने आप भबक कर जिएंगे।
इसलिए हम ध्यान के इस पहले प्रयोग में 10 मिनट तक गहरी से गहरी सांस की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में आपकी अग्नि प्रज्वलित हो उठती। इस प्रज्वलित अग्नि को फिर भीतर ले जाया जा सकता है, नहीं तो आपके पास शक्ति ही नहीं होती जो आप भीतर जा सके। तीसरी बात, ये जो अग्नि है भीतर, ये साधारणतः बाहर की तरफ बह रही, शरीर की तरफ बह रही, इसे भीतर की तरफ मोड़ना। इसको भीतर की तरफ मोड़ने में 2 बाधाएं हैं। एक तो आपने जो जो दमित किया है, सप्रेस किया है, वो पत्थरों की तरह बीच में पड़ा है, उसकी वजह से धारा पीछे नहीं जा सकती। वो पत्थर हटने जरूरी है, वो बीच की बाधाएं हटनी जरूरी है, अन्यथा उनसे टकरा के फिर बाहर आ जाती। इसलिए दूसरा चरण है ध्यान का, जिसमें आपको अपने मन के समस्त दबे वेग बाहर फेंक देने, पूरे निसंकोच भाव से, सारी बुद्धिमता छोड़कर सब जो दबा हुआ है बाहर फेंक देना। रोए नहीं जिंदगी से, कितनी बार रोने को दबा लिया, वो पत्थर की तरह पड़ा हुआ है, वो हटता नहीं। और जब तक आप रो न लेंगे भरपूर, तब तक वो बाधा हटेगी। जिंदगी हो गई खिलखिला के हंसे नहीं, क्योंकि सभ्यता खिलखिला के हंसने नहीं देती। जब आप पूरा खिलखिला के हंस लेंगे, अचानक पाएंगे कि भीतर कोई अड़चन थी, वो टूट के बिखर गई। नाचे नहीं, कूदे नहीं, क्योंकि बचपन से ही हम बच्चों को कह रहे हैं शांत बैठो, उसकी वजह से इतनी अशांति है दुनिया में। बच्चा अगर बचपन से ही नाच ले, कूद ले, आनंदित हो, इतनी अशांति ना हो। लेकिन बच्चे को हम कह रहे हैं बैठो शांत, वो बैठ तो गया लेकिन भीतर अशांति चल गई, क्योंकि बच्चा अभी सजीव है। मरने पे लोग शांत बैठते हैं, वो अभी जिंदा, अभी जिंदगी आई, अभी जिंदगी नाचना चाहती, कूदना चाहती, हरणों की तरह उछलना चाहती। उसको हमने कह दिया शांत बैठो, वो बैठा है शांत, लेकिन भीतर ऊर्जा कंपित हो रही। वो कंपित ऊर्जा रुक जाएगी, जड़ हो जाएगी, उसके पत्थर बन जाएंगे। वो पड़ी है मार्ग में। आप जब तक फिर से अपने बचपन को नहीं पा लेते, जिस दिन आपके बाप ने आपको कहा था शांत बैठो, उस दिन आपको वापस लौटना पड़ेगा और उस पत्थर को तोड़ना पड़ेगा। उस पत्थर के टूटते ही आपका बचपन फिर से लौट आएगा, ऊर्जा सघन होगी, तेज होगी। इसलिए दूसरा चरण है वो बाधाएं हटाने के लिए, और तीसरा चरण है चोट मारने के लिए, ताकि ऊर्जा भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ बहने लगे। ध्यान रहे, पानी नीचे की तरफ बहता है, वो स्वभाव है। पानी को ऊपर ले जाना हो तो पंप करना पड़ता है, उसे धक्के देने पड़ते हैं ऊपर की तरफ, तब वो ऊपर की तरफ जाता है। आपकी ऊर्जा भी सहज नीचे की तरफ बह रही। ये हुंकार, ये हु की आवाज, ये सिर्फ आवाज नहीं है। जब आप हु कहते हैं तो आपकी नाभि के नीचे जोर से चोट पड़ती। वो जगह वही है जहां से काम ऊर्जा पैदा होती, जहां से ऊर्जा नीचे की तरफ बहती। इस हु की चोट बाधाओं के हट जाने पर, अग्नि के जल जाने पर, ऊर्जा को कुंडलनी के मार्ग से, आपकी रीढ़ के मार्ग से ऊपर की तरफ गतिमान कर देगी। जितने जोर से ये चोट होगी, उतनी ही ऊर्जा, आग आपकी नाभि से उठकर, आपके काम केंद्र से उठकर एक सर्प की तरह फन फैलाकर रीढ़ से उठनी ऊपर शुरू हो जाएगी। उसको ही योग ने कुंडलनी कहा। और जिस दिन ये ऊर्जा आपके अंतिम चक्र सहस्त्रार में पहुंचती है, तो जीवन का कमल खिल जाता। नचिकेत अग्नि के ये सूत्र। हे नचिकेता, जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है, तथा वेदों में जिसके गुण नाना प्रकार से गाए गए और जो दीर्घ काल तक की स्थिति से संपन्न है, ऐसे स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्य पूर्वक उसका त्याग कर दिया। इसलिए मैं समझता हूं कि तुम बुद्धिमान हो। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी, सबके हृदय रूप गुहा में स्थित
संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है, ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्म देव को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझकर हर्ष और शोक को त्याग कर देता है। मनुष्य इस धर्म में उपदेश को सुनकर भली भांति ग्रहण करके और उस पर विवेक पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है, तब वह आनंद स्वरूप को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है। तुम नचिकेता के लिए मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूं। जहां श्रद्धा है, जहां धैर्य है, जहां समझ पूर्वक अनुभव करने की तैयारी है, वहां यम कहता है नचिकेता तेरे लिए मैं परम धाम का द्वार खुला हुआ मानता हूं। वो द्वार आपके लिए भी खुला हो सकता है। उस द्वार के बंद होने में आपके अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं। धैर्यपूर्वक, दृढ़ता से, वैराग्य भाव से ऊर्जा को भीतर की तरफ ले जाने की चेष्टा करनी। वो द्वार शायद खुला ही हुआ है, आप उस द्वार की तरफ बढ़े नहीं कि मंदिर में प्रवेश हो जाता है। अब सुबह के ध्यान के लिए तैयार हो जाए। नाउ गेट रेडी फॉर द मॉर्निंग मेडिटेशन।